कोई प्रेम भाव चित्त में आता है तो बोल दीजिए, कोई अनुमति चाहिए तो बोल दीजिए, लेकिन शिकायतें मत कीजिए ठाकुर जी से। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष हुए, उनका नाम था श्री कोकिल साईं, भक्त श्री कोकिल साईं। वो अपने ठाकुर जी के दर्शन किसी को नहीं कराते थे। पता है क्यों? बोले ये जीवात्मा कहीं मेरे लाल जी के पास जाके कुछ मांग ना ले, कहीं अपनी जीवन की सुख समृद्धि मांगेगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ मांगे ना। इसलिए जैसे कोई आदमी उनके पास आता, अरे आप महापुरुष हैं, हम पर थोड़ी सी कृपा कर दीजिए, तो उसको ले जा करके बैठाते, भोजन कराते, पानी पिलाते, ठंडा पिलाते, और उसको धन की जरूरत होती, धन भी नहीं नहीं आप अपने ठाकुर जी का दर्शन करा दो, हम तो उनसे ही प्रार्थना, नहीं नहीं उनके पास मत जाइयो लाला, ले तो जितने पैसा चाहिए तुम होते ले जा, भोजन प्रसाद पाओ, धन लेकर के यहां से चलते बनो, ठाकुर जी के पास मत जाओ। अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? कि कहीं कुछ जीव मांग ना ले, उनसे छुपा के रखते। और उनके पास में एक जानकी जी का एक स्वरूप था, जानकी जी की सेवा करते, भोग लगाते, और फिर पगड़ी पहनते थे, पगड़ी में ही जानकी जी को विराजमान कर लेते थे, चुपचाप यहीं बैठे रहो। उनको कोकिल इसलिए कहा जाता था कि वो जब ध्यान लगाते थे तो कोयल का रूप धारण करके अशोक वाटिका में बैठी हुई सीता जी, जो राम जी के विरह में रहती थी, उनके पास चले जाते और वहां जाकर के सीता जी को सुख प्रदान करते थे। कैसे भक्त हुए देखो। आज से 50-60 वर्ष पहले हुए। उनके हर स्मृति महोत्सव में मैं सेवा के लिए जाता हूं, कथा के लिए। क्या सेवा ली उन्होंने कि जब उनको रामायण जी में पता चला कि अशोक वाटिका में, लंका में सीता जी बहुत विरह में रहती थी राम जी के में, तो उनको ये बात सुन के इतना कष्ट हुआ कि श्री जी को इतना विरह होता था। तो उन्होंने क्या सेवा ली कि नेत्र बंद करके ध्यान लगा करके और रामायण जी के उस अशोक वाटिका में जाते, और अशोक वाटिका में जाकर के विरही सीता जी को सुख प्रदान करते। उनको राम जी की लीला सुनाते, राम जी की चर्चा सुनाते, राम जी के मधुर भाव सुनाते, सीता जी हंस जाती, खिलखिला जाती, तब लौट करके वापस आते। उनका वह पूरा ग्रंथ लिखा भी है हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। ऐसे थे भक्त श्री कोकिल जी, अपने ठाकुर जी का दर्शन नहीं कराते थे। क्यों? क्यों? कोई जीव कुछ मांग ना ले। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, वो सब जानते हैं, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। नाथ मेरे जीवन में ये कष्ट है, मेरी पत्नी नहीं सुनती, बच्चे नहीं मानते, या पति ऐसे हैं, या परिवार ऐसा है, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, क्या कहना आपको।